हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने पढ़ाई में क्या है, व्यस्त हैं, जो कि हमेशा रहिए। और आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with one or more term and non-zero coefficient is called polynomial। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, 7a प्लस 8b प्लस c हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल क्या ले लिए हम लोग? 2x प्लस वाई प्लस जेड, 7a प्लस 8b प्लस c एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये सब क्या हो जाएंगे? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हम लोग क्या पढ़े? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक या एक से अधिक टर्म जिसमें हो और नॉन जीरो कोफिशिएंट हो। तो अब बताइए टर्म किसको बोलते हैं? टर्म किसको कहते हैं? मान लीजिए ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक, कोई एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। क्या ले लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस टर्म प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ले लिए। अब टर्म क्या होता है? तो जो ये वैल्यू होता है इसी को क्या बोलते हैं? टर्म बोल देते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? टर्म। अगर इस एक्सप्रेशन में पूछ दिया हाउ मेनी टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, तो क्या बोलेंगे? 3 टर्म। कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म। 1 2 3। यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 3 टर्म। अब पॉलिनोमियल में क्या बोला है? कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल में क्या बोला है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए 2x प्लस 1। तो अब इसमें पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या होता है? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे 2। इसका जो कंपोनेंट रहता है, इसके साथ जो रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। x का कोफिशिएंट 2। इस एक्सप्रेशन में पूछा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो हम बोलेंगे 1, क्योंकि 1 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या या वही नंबर आएगा। ठीक है, तो टर्म समझ लिए, कोफिशिएंट समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? समझ में आया पहले? ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म एंड नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो टर्म क्या होता है? जो ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। और कोफिशिएंट क्या होता है? ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। ईच टर्म हैज अ कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ x के बगल में कुछ है नहीं, लेकिन x का कोफिशिएंट पूछेगा एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ओके, समझ में आया आप लोग को? टर्म पढ़ लिए, कोफिशिएंट पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े टर्म। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म रहेगा, यहाँ पे कितने टर्म है? एक टर्म है, तो एक टर्म को क्या कहेंगे? मान लीजिए एक टर्म है तो इसको मोनोनोमियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, इसको 2 टर्म कैसे हुआ? एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक, ठीक। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कैसे गेस करेंगे? अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं एग्जांपल में 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ, ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं
कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, वन या मोर टर्म विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो आप लोग पूछेंगे ये 2 कैसे पॉलिनोमियल हुआ? तो 2 के साथ अगर हम x के पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 हो गया, और ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया। ओके, अगर हम लोग पूछेंगे कि इसमें कितने टर्म है तो आप लोग बोलेंगे 1 टर्म है। कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है तो आप लोग बोलेंगे 2 है। तो इसीलिए ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, और x की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? यहाँ पे 0 रहेंगे, जिसकी वैल्यू 1 आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। ठीक है, is called degree of polynomial। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लिए। अब हम लोग बोलेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो क्या बताएं हम? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो ये टर्म दिया हुआ है उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ पे 3 है, y पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है। तो हम लोग को लोएस्ट पावर नहीं लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। ठीक, क्या हो जाएगा? 3 इज द क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? तो आप लोग बोलेंगे 2। कैसे 2 है? क्योंकि x के पावर सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? 2 है, क्योंकि यहाँ तो 1 1 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। अब इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। आप लोग बताइए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। आप लोग जवाब देते रहिए, यहाँ पे हम बता देते हैं। मान लीजिए ये x है और ये मान लीजिए a है। ठीक, कोई इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, एक इक्वेशन मान लिया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? अरे सॉरी, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे इसमें x की वैल्यू क्या लग सकते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल पॉलिनोमियल। जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू ना चेंज हो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। ठीक, इसमें क्या है? वेरिएबल एक ही है, x ही है। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? वन वेरिएबल। मान लीजिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो जब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो हमेशा क्या होगी? एक ही तरह की वेरिएबल होगी। ठीक, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक, एक इक्वेशन ले लिए हम लोग। अब हम लोग इसकी वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें, ओके, और इसके बराबर जीरो मान लें। तो 5 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स बोडमास का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले एडिशन करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, मीन्स इसका x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, x बराबर 1 रखने पे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 रख के देखेंगे, इसी प्रकार 3 रख के देखेंगे। इसी को क्या बोल देंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इस पे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे कमेंट में पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक, आप लोग हम टॉपिक पढ़ा देते हैं, आप लोग उस पर घर जाके अप्लाई करिए, क्वेश्चन लगाइए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, हम उसको बताएंगे। अब पढ़ना है फैक्टर ऑफ थ्योरम। फैक्टर क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, x माइनस सी इज अ फैक्टर। x कोई भी मान लेते हैं, x माइनस सी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, इफ इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इफ इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स px इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। इफ pc फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, इफ pc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो x माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक, फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, इफ इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px एंड pec इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन के थ्रू देखेंगे। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई इक्वेशन ले लिया हम लोग, x² माइनस x माइनस 6। ठीक, कोई इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 6। इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर देंगे, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करेंगे, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। फिर 6 को हम लोग ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। इसकी वैल्यू जोड़ने या घटाने पे इसकी वैल्यू 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम लोग 3 और 2 ले सकते हैं। ठीक, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 3 2 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक, इसके बराबर 0 भी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से x इन दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन देखेंगे। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक, x² 5x प्लस 2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, x² प्लस 5x प्लस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और इस 3 दूनी 6, नहीं ये 6 रहेगा, सॉरी यहाँ क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 को किस प्रकार डिवाइड करेंगे कि 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, लेकिन प्लस या घटाव करने पे कितना है, 5 आए। तो 3 और 2 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक,
वहाँ पे 6 नहीं था, सॉरी 2 था, अरे 2 नहीं था 6 था, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ने पे 5 आया, 5x हो गया, मतलब 3x इसको लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3। दोनों ये सेम आना चाहिए, दोनों में ये कॉमन जो लिए हम लोग वो सेम आना चाहिए, तभी हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो x प्लस 3 इधर हो गया और x प्लस 2 इधर हो गया। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया, x प्लस 3 x प्लस 2, यहाँ पे माइनस x था इसीलिए x माइनस 3 x प्लस 2 फैक्टराइजेशन। ठीक, आप लोग इस पे क्वेश्चन लगाइएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा, पूछा करिए, हमसे कमेंट करा करिए, बताया करिए कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप लोग कमेंट करिए, पूछिए, तब ना हम जानेंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कैसा क्या कर रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा मेरा साथ दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ी होगी कि x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तीसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। फिर चौथा आएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक, चौथा क्या आएगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स बी आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा और इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक, पांचवा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक, पांचवा क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 5। तो इसी x, इसको पांचवा नहीं मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए इक्वेशन दिए हैं। तो इस इक्वेशन को अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी है वो हम लोग पढ़े हैं, ऐसा पढ़े हैं कि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स। ठीक, प्लस ए बी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 5 है, यहाँ पे b की जगह पे 5 और a की जगह पे 3, मीन्स bx क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस a की जगह पे 3x हो जाएगा, प्लस ए बी क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं। तो आप लोग जाइए घर पे क्वेश्चन लगाइए। आई होप आप लोग को ये पॉलिनोमियल समझ में आया हो, समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत लोगों के पास जाए और बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप आपका दिन अच्छा हो।